नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज ये खबर आ रही है कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि की चौथी बैठक दिल्ली में होगी। मुंबई में 1 सितंबर को जो बैठक हुई है, उसमें क्या हुआ आपके सामने है, जिसमें विपक्ष का लीडर तक तय नहीं हो सका और अब ये कहा जा रहा है कि आगामी बैठक यानी कि चौथी बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। मुंबई बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन को लेकर के ठीक है, 5 कमेटियाँ बनी हैं, वहीं तीसरी बैठक में भी लोगों की बात थी लेकिन वो फाइनल नहीं हो सका। किसी को वो उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया, किसी ने उसमें सुधार के सुझाव दिए। विपक्ष की तीसरी बैठक के बाद कई चर्चाएँ छिड़ गई हैं और विपक्ष के भीतर भी टूट-फूट का जो है ना संकेत दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए इनका थीम जो है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, लेकिन इस पे भी कई सवाल हैं और आज इस पे हम चर्चा करते हैं। आज के मेरे मेहमान हैं, आपके जाने-पहचाने की फैक्ट वाले डॉक्टर अविनाश सिंह। आपका बहुत-बहुत स्वागत है अविनाश भाई, मेरे चैनल पे। नमस्कार मैम, आपको, आपके सभी दर्शकों को। अविनाश जी, मैं क्या सारा भारत ये जानना चाहता है कि विपक्ष की जो थीम है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो क्या भारत टूटा हुआ है या ये कहीं से इसको जोड़ने की ज़रूरत है? और जुड़ेगा भारत तो ऐसा ही साउंड करता है ना, क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है राजनीतिक रूप से कि जिनके पूर्वजों ने इस भारत को तोड़ा, वो भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जी। भारत टूटा था 1947 में। जी। उसके बाद का जो भारत है वो जुड़ा हुआ भारत है। जी। इसको तोड़ने की बात, इसको जोड़ने की बात चुनावी रैली कैंपेन तक तो ठीक है, जी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। आपने इंडिया नाम रख लिया सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला नहीं करेंगे, तो हाँ। विपक्ष और तुम्हारा नाम ही लेकर के कह देंगे, वो 2G, कोलजी, जीजा जी ही कह देंगे, उतने में ही लोग समझ जाएंगे। जी। तो तुमने इंडिया नाम रख दिया उसका कि INDIA, फिर उसमें डॉट डॉट लगा दिया कि इसका मतलब ये है। इतना बड़ा फार्मूला है उस नाम का, तो उसको लिखने में बैठो तो आप तो उसका नाम ले पाती हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जितने विपक्षी हैं ये उसका नाम भी नहीं जानते। और हाँ, कुछ नाम भी ले लें जैसे तैसे, तो वो पता चले कि उसका उसका मतलब क्या है हिंदी में या अन्य भाषाओं में, वो भी नहीं पता उनको। इंग्लिश में क्या पता है वो भी नहीं पता है। चलिए, बना जी। लिया आपने जी भैया, जोड़ जाड़ के सब कुछ। हुँ। इसमें एक शब्द है इंक्लूसिव। इन्क्लूसिव। 3 मीटिंग में क्या इंक्लूसिव रहा ये अभी तक तो समझ में नहीं आया। समावेशी इसको हिंदी में कहते हैं। जी। समावेशी तो कुछ नहीं है, आवेशी जरूर हो रहा है। मैं नहीं, मेरी बात नहीं सुनी गई, मैं नहीं रहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरी बात नहीं मानी गई, मैं नहीं आऊंगा। इस मीटिंग से पहले नीतीश कुमार से पूछा गया क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पे फार्मूला तय होगा। अखिलेश यादव से पूछा गया तो हुआ कि सीट शेयरिंग पे फार्मूला तय हुआ। एबीपी को उससे पहले एक इंटरव्यू दिया था अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा हमारा सारा जोर है कि जल्दी से जल्द सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो। सारी पार्टियों से कहा गया था कि सीट शेयरिंग का फार्मूला अपना अपना लेकर के आइए। कहा तो बेंगलोर मीटिंग में के लिए भी गया था, लेकिन बेंगलोर मीटिंग में न संयोजक तय हो पाया, न चीजें तय हो पाई। नीतीश कुमार को बार बार संयोजक बनाया जा रहा था, बनाते बनाते सारी स्थितियां कहां पहुंच गई वो आप देखिए। जी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, और जिसकी चर्चा भी हुई खूब, कि आप लोग वहां का क्या करने गए थे। तो जी, ये लोग गए थे वहां 400 रुपए की बिस्लरी की या जो भी पानी की बोतल, 420 रुपए की रोटी, 1400 रुपए की सब्जी, ये सब खा पी करके अपना सब बढ़िया जूह चौपाटी घूम करके सब मामला सेट। अब एक सवाल ये है कि 7-8 दिन से जो हाइप था मीडिया के अंदर, खासकर 3 चीजों को लेकर के, संयोजक चुना जाएगा, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा, और लोगों और जो भी इस तरीके की कमेटी है वो सब तय हो जाएगी। हुआ कुछ नहीं। एक कमेटी बनी, उस पर भी रार हो गई। 28 पार्टियां, उसमें 13 लोग। फिर माकपा ने कहा कि मुझे क्यों बुलाया, तो फिर माकपा को भी रख लिया गया उसमें कि चल भाई 14 हो जाते हैं। उन 14 कमेटियों में एक भी डिसीजन मेकर नहीं है, और जो डिसीजन मेकर है उसकी कोई राजनीतिक हैसियत वर्तमान समय में नहीं है। जैसे एक शरद पवार है। जी। जी, सही। शरद पवार के साथ तो मजबूरी है कि उनके सारे लोग तो चले गए इंडिया गठबंधन के साथ। भाई उसमें रखते अजीत पवार को, उसमें रखते प्रफुल्ल पटेल को या और बड़े नेता को, छगन भुजबल को,
लेकिन वो तो है ही नहीं इनके साथ, तो अब बच गए बाप और बेटी। बाप ने कहा कि ले आओ मैं ही रख लूं। अच्छा जी कोई बात नहीं। एक चीज इस पूरे मीटिंग में आप समझिए कि सीट शेयरिंग का फार्मूला सब पार्टियां लेकर गए। अखिलेश यादव अपना 48-32 का लेके गए थे, 17-17 का प्लस 6 का लेकर के बिहार से लालू और नीतीश गए थे, ममता बनर्जी अपना फार्मूला लेकर के आई थी, सब पार्टियां लेकर के आई थी, जो जो पार्टियां जैसी जैसी हैं। लेकिन जैसे इस पे चर्चा इन लोगों ने अपना अंदर खाने शुरू किया, उसके बाद जम के हुई तकरार। कांग्रेस पार्टी कोई फार्मूला लेकर के नहीं आती। केजरीवाल ने कहा कि हम आपको 2 सीट देंगे दिल्ली में लड़ने के लिए और 3 सीट देंगे आपको पंजाब में लड़ने के लिए, बोलो। ना ना भैया ये ना, ऐसे कैसे हो जाएगा, हम 2 सीट पे लड़ेंगे, तुम वहां 3 पे लड़ो, कैसे? हमारा संदीप दीक्षित और अजय माकन रोज, मतलब तुम राहुल गांधी को भी उल्टा सीधा बोल देते हो। भाई साहब ये ठीक बात नहीं। तुम हमारे मुख्यमंत्री को चोर बोल देते हो, छत्तीसगढ़ जाते हो, मुंबई में चले आए वड़ा पाव खाने के लिए। तो ये कहानी थी इनकी। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, ममता बनर्जी फार्मूला तय करके गई थी और ममता बनर्जी इसलिए अपने 3 बड़े लीडर के साथ गई थी। हाँ। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन। अभिषेक बनर्जी को टीम में रखा गया, ममता बनर्जी नहीं उस टीम में। उद्धव ठाकरे को रखा जा रहा था, उद्धव ठाकरे ने कहा कि भैया बड़े बड़े लोग नहीं है, हम क्या करेंगे इसमें, अपने संजय राउत को रख लो, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, वो ठीक रहेगा। केजरीवाल नहीं है, राघव चड्ढा है। हाँ। आपको लगता है कि कोई डिसीजन हो पाएगा? कमेटी में डिसीजन मेकर लोग रहते हैं, तो कमेटी में जब मीटिंग होती है, अब तो यही होगा ना कि कोई उस कमेटी में बोलेगा कि जी ये वाला काम ठीक है, तो कहेंगे कि रुकिए हम थोड़ा अपने नेताजी से पूछ लें। ललन सिंह से कहा जाएगा कि भाई ये ठीक है, अच्छा रुकिए थोड़ा हम नीतीश जी से पूछ लें। तो आप कहां से काम कर पाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ये था, नीतीश कुमार से लेकर के सारे नेताओं ने ये कहा कि सीट शेयरिंग फार्मूला तय होगा, सीट शेयरिंग फार्मूला नहीं तय हुआ, लोगों नहीं तय हुआ, संयोजक नहीं तय हुआ। चलो कोई बात नहीं। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन तीनों उस मीटिंग से उठे और सीधे एयरपोर्ट चले गए। हाँ। दूसरी बात, पटना में मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल नहीं थे, सीधे उठे दिल्ली चल दिए जी। बेंगलोर में मीटिंग हुई, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार संयोजक ही नहीं था, जिसको बनाने के बाद चल रही है। तो ये स्थिति है। तो इंक्लूसिव इसमें क्या है अभी तक समझ में नहीं आया। समावेशी तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब तो आवेशी आवेशी दिखाई दे रहा है कि तू मेरी मान नहीं तो मैं तो ना रहूंगा इसमें। और इस तरीके से कोई गठबंधन नहीं बनता है। मैं बहुत पहले आपके चैनल पे भी एक बार इस पे चर्चा किया था, तो मैंने एक चीज बोला था जी कि विपक्षी और क्षेत्रीय पार्टियां 225 से अधिक सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहती और कांग्रेस किसी भी कीमत पे 225 सीटों पे नहीं चुनाव लड़ेगी। समझिएगा इस चीज को। कांग्रेस जानबूझ करके इन लोगों को बुला करके राहुल गांधी को प्रमोट कर रही है। छोटे हो बड़े हो, थोड़ा बहुत नेतागिरी तो जानते तभी तो नेता हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इस मीटिंग में क्या हुई, राहुल गांधी ने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहले। हाँ। सारे नेताओं ने कहा कि जब भैया एक साथ साझा एजेंडा तय हो रहा है तो राहुल गांधी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दे रहे हैं? और कांग्रेस का कहना है कि हम तुमको थोड़े ना हैंड ओवर दे देंगे, नेशनल पार्टी तो हम हैं, इतने प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं, तुम लोग तो किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री हो, किसी में नहीं भी हो, उप मुख्यमंत्री हो, तुम लोगों की हैसियत से तो बड़े। तो कांग्रेस की ये बात भी गलत नहीं है, निश्चित तौर पे कांग्रेस बड़ी हैसियत की पार्टी जी। लेकिन इस हैसियत के बावजूद भी कांग्रेस अगर स्पेस नहीं देगी इन नेताओं को तो होने वाला कुछ नहीं है। इसका ये अलायंस नहीं बनने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये अलायंस कैसे बनेगा? अच्छा 14 को तो आपने संयोजक में रख लिया, संयोजक कमेटी में ये चाहे वो जो कौन सी अपनी उनकी वर्किंग कमेटी क्या बनी है उसमें रख लिया। हाँ। बाकी आपने बुलाया 28 पार्टी, तो 28 पार्टी का मतलब कि हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस पार्टी का एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड टाइप के हैं तो उस पार्टी का मतलब मुखिया आपने बुलाया और कमेटी में रखा नहीं। हाँ। तो मतलब उन 14 को आपने बता दी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। दरअसल हम काउंटिंग करने के लिए तुमको लेकर के आए कि बताएं लोगों को 28 पार्टी आई थी। मैं कहता हूं चुनाव आयोग से लिस्ट निकाल लो और आने जाने का खर्चा दे दो, मैं 128 पार्टियों का अरेंजमेंट कर दूंगा। कुछ नहीं करना है भाई साहब।
उत्तर प्रदेश से ही 25-50 पार्टियां मिल जाएंगी, इतनी रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग की। सबको ले लो, फला पार्टी आई थी। तो एक तो इस चीज की कलई खुल गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस मीटिंग में समझिए, जितने भी नेता थे उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। राहुल गांधी आए, सबसे ज्यादा बात बिगड़ी वहीं। राहुल गांधी आए, राहुल गांधी के पास 5 चीजें। मैं 2019 के चुनाव के बाद से राहुल गांधी को लगातार वॉच कर रहा हूं। राहुल गांधी के पास 6वां चीज नहीं है। वो वही चीज संसद में बोलते हैं, वह वही चीज इंग्लैंड में बोलते हैं, वह वही चीज अमेरिका में बोलते हैं, वह वही चीज पार्टी के मीटिंग में बोलते हैं, वह वही चीज पब्लिक फोरम में बोलते हैं। अडानी अंबानी, अडानी अंबानी मोदी, अडानी अंबानी मोदी। एक चीज चाइना चाइना चाइना, दूसरी चीज, तीसरी चीज जो वो गाली देते हैं और सारी चीजें करते हैं किसान, और उसमें लेकर के आएंगे भारत जोड़ो, और चौथी चीज देश में केरोसिन छिड़क दिया, देश में केरोसिन छिड़क दिया है। 5वीं चीज एक ब्लंडर करते हैं। वो जिस भी मीटिंग में रहेंगे एक ब्लंडर वाला वर्ड जरूर बोलेंगे। ममता बनर्जी अडानी का नाम लेने से बहुत खफा थे। उन्होंने कही कि देखो भाई, तुम राहुल लेते हो नाम, अडानी मेरे यहां भी धंधा करता है। अडानी वामपंथियों के यहां भी धंधा करता है, कांग्रेसी सरकारों में धंधा करता है। तुम्हारे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी जमीन दी है अडानी को, बगल में बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, लोग हमसे सवाल पूछते हैं। ये नहीं चलेगा। उसके अलावा उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की बात छेड़ दी कि बीजेपी को काउंटर करना है तो हिंदुत्व के मुद्दे पर रहना चाहिए। उसमें कुछ मुसलमान नेता भी थे। डेरेक ओब्रायन एकदम भड़क गए इस बात पे, ये नहीं चलेगा, ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये ऐसे नहीं कर चलेगा। ममता बनर्जी भड़क गई कि तुम हिंदुत्व की बात कैसे कर सकते हो, हम तो बंगाल में कुछ और ही बना रहे हैं, तुम हिंदुत्व की बात कर रहे हो। तो उन्होंने इस वजह से भी कमेटी में रहने से इनकार कर दिया। क्या राउत, तुम ही देखो भाई, हमारे तो बस का नहीं है ना। उसके बाद मीटिंग छोड़ करके चले गए सारी चीज। एक चीज मैं आपको बताता हूं, हवाई अड्डे पे जब ये तीनों गए, उसके उसी समय पे एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा था। पत्रकार ने क्या सवाल पूछा था कि आप लोग संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, क्या हुआ, कैसे हुआ? कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। तो अभिषेक और डेरेक ओब्रायन ने तर्क दिया कि पार्टियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है, जो सबसे पहले उठाया जाना चाहिए था, वो मुद्दा ही नहीं हो पाया। तब तक दूसरे मुद्दे चलने लगे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहने का क्या मतलब, हम लोग चले। ठीक। और ठीक इस मीटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर चौधरी ने, अधीर चौधरी ने क्या कहा था कि ममता बनर्जी अपनी ताकत बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस के तलवे चाट रही है। यह भाषा है जी। बंगाली अखबार भरे पड़े हैं इस चीज से। जी। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हिम्मत है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ कह दे? कोई विपक्ष की नेता है वो? और यहां आके ड्रामा कर रहे हैं मुंबई में कि हम बड़े एकता में हैं। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस को 2-4-5 सीटें चाहिए तो बंगाल में मिल जाएंगी, जो मेरी हारी हुई हैं, और कुछ नहीं मिलेगा। वो भी डायरेक्ट भाजपा से मुकाबला है वहां पे जी। और सुनिए, इसी मीटिंग में सीताराम येचुरी ने क्या कहा कि बंगाल में कोई अलायंस नहीं, ममता बनर्जी के साथ बंगाल में कोई अलायंस नहीं, और कांग्रेस के साथ केरल में कोई अलायंस नहीं। तो अलायंस कहां होगा भाई? मुंबई में होगा कि उत्तर प्रदेश में होगा? तुम्हारी हैसियत उत्तर प्रदेश और मुंबई में 10 वोट की नहीं है, तुम करोगे कहां अलायंस? भाई कोई एक, अगर अखिलेश यादव ये कह दे उस मीटिंग में कि उत्तर प्रदेश में मेरा अलायंस किसी के साथ नहीं, तो भाई करने क्या गए हो वहां? बंगाल में चुनाव लड़ोगे, गुजरात में चुनाव लड़ोगे? आप खुद सोचिए इस चीज को। अच्छा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के और बड़े नेता हैं जी, वो कह रहे हैं कि देखा INDI की मीटिंग होने के बाद 200 रुपये गैस की कीमत घट गई, तो जनता कह रही है अच्छा, गैस की कीमत घटाने के लिए तुम लोग मीटिंग कर रहे हो, साथ में चुनाव नहीं लड़ना है।
तो उन्होंने कहा ऐसे 15-20 करो, हो सकता है कि हर बार कुछ घटते 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 मोदी जी जीरो कर दें। जी, मतलब इनका एजेंडा क्या है कि देखा मीटिंग हुई तो ये घट गया। अरे तुम नेता हो, अभी कोशिश कर रहे हो। वो 15 साल 13 साल 14 साल गुजरात का निर्विवादित एक छत्र राज वाला मुख्यमंत्री रहा है, अगला 2 साल से अपने दम पे प्रधानमंत्री इस देश का, बिल्कुल और तुम उसको राजनीति सिखाने जा रहे हो जो 3 में न 13 में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक 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 चीज होती है ना कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों को गर्दन मड़ोड़ दे रही है, और एक इतने बड़े बहुमत वाले नेता को राजनीति सिखा रहे हैं, देखा ये किए ये कर दिया। अरे वो समेटना चाहता है कि तुम लोगों को आपकी 400 से हराऊं कि तुम लोग क्षेत्र में ढूंढने से ना मिलो। बिल्कुल मतलब आपको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर भी देना है तो सबसे पहले आपसी टक्कर तो बंद करो भाई। केजरीवाल ने क्या कहा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल चोर है। हाँ, ये 3 मीटिंग के दौरान की बात, मैं अलग से कोई बात नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, ये 3 मीटिंगें हो रही इसी के दौरान की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लठ लेकर के केजरीवाल खड़ा हो गया, बोला कि अगर तुम लोग ऑर्डिनेंस को समर्थन नहीं करोगे तो मैं कर्नाटक बेंगलोर की मीटिंग में जाऊंगा नहीं। कांग्रेस का समर्थन जी, का ठीक है तब मैं चलूंगा। समर्थन हो गया, चला गया भाई। वही रटा रटाया 4 लाइन का भाषण। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, अलका लांबा ने कुछ कह दिया, अन्य बातें होने लगी दिल्ली के अंदर, जी हम मुंबई मीटिंग में फिर नहीं जाएंगे जी। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, अलका लांबा का बयान उनका अपना पर्सनल बयान है, कहेंगे ठीक है हम फिर आ रहे हैं मुंबई में। अबे मुंबई पहुंच गए, तो मुंबई पहुंच करके क्या किए, 14 लोगों कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए। अरे भाई फोन ही पे बना लेते कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी है भैया, कहां कहां बताइए। और इस मीटिंग में सबकी बॉडी लैंग्वेज है। नीतीश कुमार ने कोई बयान दिया इस पे? नहीं। ममता बनर्जी देखिए किस तरीके से बोल, अन्य नेता कोई इस पे बयान दे रहे हैं, जो गंभीर नेता वहां पहुंचे थे। इस मीटिंग पे किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी इस मीटिंग से बोले। अब क्या कर रहे हैं कि मीटिंग में देखा हम लोग इकट्ठा हुए तो 200 रुपया गैस के दाम कम हो गए। अरे तो तुम तो बहुत पहले भी इकट्ठा हुए थे। अच्छा एनडीए की भी बैठक थी, किसी को पता चला क्या बात हुई? ये तो देखिए उनकी अच्छा ये बात बताइए कि अगर जब आपस में मजबूती होती है तो ये बात बाहर थोड़ी नहीं बताई जाती है कि बिल्कुल जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पे बात हो जाए। किससे कह रहे हो? अगर केजरीवाल मुझसे कहें कि अविनाश जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पे बात हो जाए, तो भाई मैं कौन? आप मीडिया से कह रहे हो कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पे बात हो जाए, तो मीडिया कौन? मीडिया फाइनल करेगी क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला? तो तुम 28 वहां बैठ करके बंद कमरे में क्या कर रहे थे भाई? वहीं कहते एक दूसरे से जल्द हो जाए। बिल्कुल। और आपको बता दूं एक प्रेस नोट जारी होना था इनका। ओके। उस प्रेस नोट को लिखने में 2 घंटे लगे, क्योंकि पूछा गया कि करे क्या। तो आनंद फानन में कमेटी बनी कि कम से कम यही बता दो कि हमने एक कमेटी बनाई। बड़ी बेइज्जती होगी भाई, बड़ा पैसा खर्चा हुआ है, बहुत सब सारी चीजें थी। तो 2 घंटे में प्रेस नोट मिला और उसमें लिखा गया, उसको पढ़िएगा ध्यान से तो क्या आपको मिलेगा। उसमें लिखा गया है जहां तक संभव होगा हम साथ लड़ेंगे। जहां तक संभव होगा हम साथ लड़ेंगे कि हम साथ लड़ेंगे। जहां तक संभव होगा मतलब उत्तर प्रदेश में संभव नहीं होगा, बंगाल में संभव नहीं होगा, केरल में संभव नहीं होगा, तमिलनाडु में संभव नहीं होगा, कर्नाटक में कोई और है नहीं, बिहार में संभव नहीं होगा। तो जब संभव नहीं, जहां तक संभव होगा वहां तक लड़ेंगे, तो भैया ये संभव कभी होगा ही नहीं, तो कहां तक लड़ोगे ये तुम ही जानो, तुम लोगों की पार्टी जाने। अजीब गरीब, मतलब बहुत अजीब जैसे, है। मतलब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अविनाश भाई एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, जब इनका सीट शेयरिंग नहीं हुआ और इनका मतलब इन्होंने टच किया या नहीं किया, लोगों को तो नहीं पता ना इन्होंने क्या करा, इनका संयोजक तय नहीं हुआ। अब मतलब ये एक चीज ये बताइए कि ये बैठकें ही करते रहेंगे, मतलब बैठक करने का मतलब बैठे ही रहेंगे, तो फिर मोदी को हराएंगे कैसे? क्या होगा इनका अविनाश जी? अब सुनिए एक अंदरूनी खबर आपको बता दें जी। कि पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर
240 सीटों पे गठबंधन के उम्मीदवार उतारने की संभावना पर विचार हो रही है। यानी कि ममता बनर्जी और केजरीवाल को छोड़कर या एक तरीके से वामपंथियों को भी छोड़कर इस पे विचार बन रहा है जी। तो भाई तमिलनाडु में तुम पहले से अलायंस में हो, बिहार में तुम पहले से अलायंस में हो। है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कह दिया कि 48 तो मेरे लिए छोड़ देना, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश से लड़ने की बात आ रही है कि लड़ेंगे चुनाव, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी के सब 32 में अपना समझ लेना, 48 मेरे लिए छोड़ देना। बहन जी ने कह दिया कि भैया हम नहीं आएंगे, 18 में आए थे, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम जानते तुम कुछ नहीं करोगे। 19 में तो हम साथ ही मिलकर के चुनाव लड़े थे जी। अब आप ये बताइए, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज आप कॉमन देखिए जी। जम किसी की किसी से नहीं रही है ना। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पे कैंची चलाना चाहते हैं, नीतीश लालू पे कैंची चलाना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव, अब सोचिए इस देश की विडंबना सोचिए, एक सजा याफ्ता कैदी और किस पे सजा पाया? इंडिविजुअल घटना पे सजा नहीं पाया हुआ व्यक्ति है वो ना। मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला किया उस व्यक्ति ने, यही नीतीश कुमार, यही ललन सिंह की वजह से वो जेल भी गया, और वह व्यक्ति मंच पे भाषण दे रहा है कि मोदी को हटाएंगे, और इस देश की कोर्टें, इस देश की अदालतें मौन बैठी हैं। क्योंकि कपिल सिब्बल जैसा वकील खड़ा होकर के पैरवी कर रहा है, और वो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर है, वो सारी रैलियों में जाता है, सारी रैलियों में भाषण देता है, वो बैडमिंटन खेलता है, सारी चीजें जी, और मोदी की गर्दन मड़ोड़ने की बात करता है। हाँ, देखिए मंच पे मिमिक्री करता है। कितनी भद्दी बात है, किस तरीके की बात है, किस लेवल पर आ गए हैं ये कौन सा लोकतंत्र बचा रहे हैं लोग? कोई पार्टी हो, पार्टी से क्या मतलब? पार्टियां आती हैं जाती हैं, 1951 में कितनी पार्टियां थी, आज के समय में जो बहुत अच्छा राजनीति जानते हैं उनसे पूछ लीजिए अचानक से कि कौन कौन पार्टियां थी पहले के जनरल चुनाव में, तो नहीं पता होगा। वामपंथ, कांग्रेस और जनसंघ को छोड़ करके लोग नाम तक नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन सी पार्टियां थी। तो पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, पार्टियों का क्या है? पार्टी कभी बनती है, बिगड़ती है, टूटती है, बहुत से कांग्रेस के कितने खंड खंड हुए। लेकिन इस देश के लोकतंत्र पे धब्बा है कि मेडिकल ग्राउंड पे एक व्यक्ति कहता है कि मेरी किडनी खराब है, मैं मेडिकल ग्राउंड पे बाहर हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल दलील दे रहा था, और वो कहता है कि वैज्ञानिकों चांद पे नहीं, मोदी को सूरज पे भेज दो। तो आज तो आदित्य एल 1 चला गया, बिल्कुल सूरज पे भेज दो का मतलब भाषण कर दो मोदी को, मोदी गर्दन मड़ोड़ दो, मोदी का ये कर दो, मोदी का वो कर दो। नहीं, उसकी टिप्पणी में इसी तरीके के तंज वाली टिप्पणी होती है, और ये कोई ऐसे हवा में बात नहीं करता। आप एक सोचिए, इस देश के लिए विडंबना है ना। बिल्कुल ऑब्वियसली कि एक सजा याफ्ता कैदी नेशनल टीवी पे उसका लाइव भाषण चल रहा है जी। ट्रायल नहीं है, ट्रायल पे तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग अपराध नहीं किए रहते हैं, तब भी उनका ट्रायल चलता रहता है, कोर्ट से बाद में बरी होते हैं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्रायल पे तो वहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बहुत सारे नेता थे ट्रायल वाले। सजा पाया हुआ व्यक्ति मेडिकल ग्राउंड पे, जेल से बाहर व्यक्ति इस तरीके की बातें कर रहा है, मंच पे भाषण दे रहा है, और पीछे से तालियां बजाई जा रही। हाँ, सोचिएगा इस देश की स्थिति सोचिएगा आप, और इस विपक्ष की स्थिति सोचिएगा, और इस देश की जुडिशरी की स्थिति सोचिएगा। अविनाश जी, चलते ये भी एक बड़ी बात है जी। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। राहुल गांधी जी ने मीटिंग से पहले, मुंबई की मीटिंग से पहले अडानी को लेकर के तमाम सारे आरोपों में घेरने की कोशिश की मोदी को, लेकिन अब आप देखिए यही अडानी को लेकर के ममता जी उन पे टूट पड़ी। तो ये भी इनके गठबंधन में एक विवाद की स्थिति बनेगा ना? क्यों नहीं? शरद पवार ही तो अडानी से मिलकर के आए थे जी। अडानी शरद पवार से मिलने आया था जी।
इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में तो अडानी और अशोक गहलोत बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, तो इतना बड़ा सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन दिया था जी वहां पे। जी जी आंध्र प्रदेश से हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, अडानी के प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं। केरला हर की जगह गवर्नमेंट ने ही तो, केरला की देखिए, लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, लैंड होती है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के पास। केरला में इतना बड़ा पोर्ट बना रहा है अडानी, मोदी ने लैंड दिया उसको, जी मोदी ने नहीं ना दिया। बिल्कुल। लैंड किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, वामपंथियों ने दिया, दो ही तो सरकार है वहां पे। क्यों दिया भाई? सवाल तो ये भी पूछा जाता है कि अगर वो चोरी बेईमान है तो क्यों उसको दे रहे हो? उधर कह रहे हो धंधा करो, क्योंकि मोदी से चिपका करके देखो। बिल्कुल, बस इसका यही मतलब है। और ये सब अपने चाचा, भतीजा, बेटा, ताऊ, इसको राजनीति में प्रमोट करने के लिए अलायंस हो रहा है, और कोई मतलब नहीं। शरद पवार बिटिया को चाह रहे हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी को चाह रही हैं, लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को नेता बनाना चाह रही हैं। यही तो हो रहा है इसमें। नीतीश जी क्या चाह रहे हैं? उनका तो कोई है नहीं। कोई मतलब नहीं, नीतीश जी का कोई मतलब नहीं। एक सीट अगर ये जीत जाए तो इनके लिए बड़ी बात होगी। ये जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, और मैंने भविष्यवाणी कर दी, 3 से अधिक सीटें नहीं जीतेगी, चाहे जितना अलायंस बना लो इनकी पार्टी। जी जी अविनाश जी रीजन आपने, जानती क्या है? इनका जी बेस खत्म हो गया है, बिल्कुल। और कांग्रेस इनके बेस को कवर करना चाहती है, ये कांग्रेस के बेस को कवर करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी लड़ाई है कि ये इकट्ठा ही नहीं होंगे। हाँ, दिख तो ऐसे ही रहा है। अब तक 3 बैठक हो चुकी हैं और अभी तक इनका कोई ऐसा लग ही ना रहा कि इनके आपस में कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग भी है। किसी जो एक मीडिया में मुद्दे खबर आ रही है ना कि सीट शेयरिंग का फार्मूले पे चर्चा होनी चाहिए, हुई है चर्चा, सहमति ही नहीं बनी है उस पर, बात ही नहीं कर रहे हैं उस पर सब। तो उससे आगे अगली वाली बैठक में कैसे हो जाएगी फिर, जब अब नहीं बनी? तो ये भी सोचने की बात है। कहा तो गया है 4 राज्य निकालो फिर देखते हैं। तो 4 राज्य निकाल दोगे तो वैसे ही तुम आंध्रा में नहीं हो, तेलंगाना में नहीं हो, वैसे तुम्हारे साथ अलायंस में कोई नहीं है कर्नाटका में, वैसे तुम उड़ीसा में नहीं हो, तो हो कहां? जनाधार के मामले में उत्तर प्रदेश में नहीं हो। तो अब तो ये इनको खुद विचार करना चाहिए, इनको खुद सोचना चाहिए कि किस तरफ है, क्या है, कैसे है, किस लिए है। जी विपक्ष जो है इस समय भगवान भरोसे है। अविनाश जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, फिर मिलते हैं।